आज की डीप डाइव सुनील कुमार के शोध प्रबंध के कुछ हिस्सों पर आधारित है। शीर्षक है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा, एक विवेचन। हमारा मिशन है ये समझना कि डॉक्टर मानव अपनी कविताओं में भाषा की ताकत मतलब शब्द शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनकी शब्दावली कितनी विविध है, इस पर भी बात करेंगे। शोध का निचोड़ यही लगता है कि वो सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी से जोड़ते थे। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कभी शब्दों से कैसे मतलब अर्थ की अलग अलग परतें खुलते हैं। जैसा कि शोध में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा पंकज का जिक्र है, शब्द और उससे मिलने वाले अर्थ के बीच ना एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया? हाँ, जिसे व्यापार या वृत्ति कहा गया है। असल में यही शब्द शक्ति है, मतलब शब्द में जो अर्थ बताने की ताकत छिपी है वो। अच्छा, शोध में आचार्य विश्वनाथ की बताई 3 मुख्य शब्द शक्तियों का जिक्र है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये तीनों ही डॉक्टर मानव के काव्य में मिलती हैं। ये हैं क्या असल में, थोड़ा समझाएंगे? हाँ जरूर। देखिए, अभिधा तो हुआ शब्द का सीधा मुख्य अर्थ, जो पहला मतलब दिमाग में आता है, वाच्यार्थ, जैसे डिक्शनरी मीनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है लक्षणा। ये तब काम आती है जब मुख्य अर्थ ठीक ना बैठे, मतलब उसमें कोई बाधा हो, तो उससे जुड़ा कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, लक्ष्यार्थ। अच्छा, जैसे मुहावरे। हाँ, सही पकड़ा। मुहावरे अक्सर लक्षणा पर ही टिके होते हैं। और तीसरी व्यंजना। और व्यंजना इनसे भी आगे है। ये न सीधा अर्थ बताती है न लक्ष्यार्थ। ये एक छिपा हुआ संकेतिक या कह ले कि गहरा अर्थ उजागर करती है, व्यंग्यार्थ। समझ गई। तो सुनील कुमार के विश्लेषण में ये भी है कि डॉक्टर मानव शब्दों को सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक तरह से सामाजिक बदलाव का औजार मानते थे। जी हाँ। उन्होंने टूटते मूल्यों, स्वार्थ के खिलाफ अपने दोहों को तेज धार हथियार तक कहा है। एक दोहा भी है उनका, लगता मृदु मुरली कभी कभी तेज तलवार, होता दोहा का सदा किंत अचूक प्रहार। मतलब साफ है कि वो शब्दों की मारक क्षमता को पहचानते थे। शोध ये भी बताता है कि उनकी भाषा भाव के हिसाब से बदलती थी। अच्छा, कैसे? जैसे जहां प्रेम या सुंदरता दिखानी हो वहां भाषा नर्म मधुर, लेकिन जहां समाज की किसी कड़वी सच्चाई पर चोट करनी हो तो वहां वो लक्षणा और व्यंजना का खूब इस्तेमाल करते थे, ताकि बात सीधे असर करे। हाँ, ताकि बात सीधे दिल में उतरे, सोचने पर मजबूर करे। शोध में लक्षणा का एक उदाहरण भी दिया है, गीता और कुरान का अब तो ऐसा मेल, संग संग जैसे रहें माचिस मिट्टी तेल। यहाँ सीधा मतलब तो नहीं है बल्कि एक तनाव, एक विडंबना छिपे है। सही कहा, ये लक्षणा से ही पकड़ में आता है। और देखिए शब्द कितने आम हैं, गीता, कुरान, माचिस, मिट्टी तेल, पर इशारा कितना गहरा है। बिल्कुल। और व्यंजना के लिए? व्यंजना के लिए ये पंक्तियां देखिए, धरती कितना कुछ सहती है, समझो कितना कुछ कहती है। यहाँ धरती का सहना और कहना ये वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से बहुत आगे है। ये शायद प्रकृति के शोषण का प्रतीक है या आम आदमी की चुप्पी का। शोध में उनके धारापथ संग्रह का जिक्र है, जिसमें कई कविताएं व्यंजना प्रधान बताई गई हैं, अक्सर सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था पर सांकेतिक टिप्पणी। लेकिन ये भी साफ किया गया है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो अभिधा का ही हुआ है, मतलब सीधे अर्थ का। हाँ, वो तो स्वाभाविक भी है। जैसे इस दोहे में, कौन लिखे पढ़ती कथा, पाती बाचे कौन, देख दुर्दशा गांव की, सभी हुए हैं मौन। यहाँ सीधी बात है, गांव की दुर्दशा और लोगों की चुप्पी। जी बिल्कुल, सीधा सपाट बयान जो पाठक को सीधे स्थिति से जोड़ता है। पर शब्दों की शक्ति सिर्फ इन 3 तकनीकों तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनील कुमार का शोध एक और पहलू पर रोशनी डालता है, डॉक्टर मानव की शब्दावली। वो बहुत व्यापक थी। हाँ, बहुत। हर तरह के शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने। शोध में उदाहरण है जैसे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के शब्द चौपाल, घूंघट, हुक्का चिलम। अच्छा। फिर अर्थव्यवस्था से जुड़े कर्ज, गिरवी, आयकर, राजनीति से गठजोड़, कुर्सी, वोट, भ्रष्टाचार। अरे वाह। कला जगत से भी सांग, सरगम, ठुमरी। और कमाल की बात यह कि आम बोलचाल के उर्दू, अरबी, फारसी शब्द भी हैं। जैसे दर्द, हक, मोहब्बत, गजल, ये सब उनकी कविता में बहुत सहजता से घुले मिले हैं। इस तरह के मिले जुले शब्द इस्तेमाल करने से तो भाषा एकदम जीवंत और सटीक लगती होगी, मतलब जमीन से जुड़ी हुई। निश्चित रूप से।
यही चीज उनकी कविताओं को अपने समय का, अपने समाज का एक सच्चा आईना बनाती है। ये दिखाता है कि असरदार भाषा सिर्फ मुश्किल शब्दों या अलंकारों से नहीं बनती, जीवन के हर कोने से शब्द चुनकर उसे साधा जा सकता है। विजयदेव नारायण साई ने कहीं कहा भी था कि सच्ची रचनात्मकता शब्दों की बाजारू अभिव्यक्ति से बचकर एक ताजी जीवित अभिव्यक्ति घड़ती है। डॉक्टर मानव की यहां ये कोशिश साफ दिखती है। तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि डॉक्टर रामनिवास मानव भाषा की ताकत का कितना बहुआयामी इस्तेमाल करते हैं। कभी शब्द शक्ति की परतों से गहरे अर्थ निकालते हैं, तो कभी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से शब्द चुनकर अपनी बात को वजनदार बनाते हैं। बिल्कुल, शब्दों का सोच समझकर किया गया चुनाव ही किसी रचना को गहराई और असर देता है। और ये सिर्फ लिखने वालों के लिए नहीं, पढ़ने सुनने वालों के लिए भी जरूरी है कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को, इरादों को समझें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी बात में, किसी लेख में सिर्फ कही गई बात पे ही नहीं रुकना चाहिए, सतह के नीचे भी देखना चाहिए। हाँ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है आज के लिए। डॉक्टर मानव की कविता है शब्द। उसमें एक पंक्ति है कि किताबों के शब्द तो गूंगे हैं, असली समझ तो खामोशी की आंखों में तैरती विवश अभिव्यक्तियों को पढ़ने में है। विवश अभिव्यक्तियां। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस शोर भरे माहौल में, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो या असल जिंदगी, शब्दों के चुनाव में, या जहां शब्द हैं ही नहीं, जहां चुप्पी है, वहां कौन सी अनकही, कौन सी मजबूर अभिव्यक्तियां छिपी हो सकती हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान जाना चाहिए।